दोस्तों और साथियों, दो सगी बहनें एक कुत्ते की वजह से मारी जाती हैं। यानी एक कुत्ता और दो सगी बहनें। एक का नाम है जिया सिंह और एक का नाम है राधा सिंह। दोनों ही बहनें उस कुत्ते से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कुत्ते का नाम रखा था टोनी। टोनी को वो जब बुलाती थी वो आ जाता था, जहाँ कहती थी वहाँ आ जाता था। यहाँ तक कि अगर टोनी कभी खाना नहीं खाता ना, तो वो दोनों बहनें भी खाना नहीं खाती थी। उसके साथ हर वक्त बैठना, उठना, सोना, ये सब कुछ उन दोनों बहनों का उस कुत्ते के साथ चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उस कुत्ते की वजह से ही दोनों बहनों की मौत हो जाती है। दोनों बहनें मरी और दोनों उसी कुत्ते की वजह से मरी। और दोस्तों, ये सनसनीखेज मामला, ये हैरान कर देने वाली कहानी कहीं विदेश की नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको, या किसी दूसरे राज्य की नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि अपने इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की आज ये मैं आपको बड़ी ही हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि दो सगी बहनें एक कुत्ते के प्यार में ऐसी उलझी कि उस कुत्ते की वजह से उन दोनों की जान चली जाती है। तो दोस्तों, बने रहिए और दिल थाम कर इस कहानी को सुनिए। देखा जाता है कि कुत्तों का इस्तेमाल अक्सर घरों में, ज़्यादातर जो हाई फाई क्लास की औरतें होती थी वो विदेशों में ज़्यादा होता था, लेकिन आज अपने हिंदुस्तान में भी जो हाई सोसाइटी की औरतें होती हैं, मॉडर्न औरतें होती हैं, उनकी गोद में अक्सर आपको कुत्ते देखने को मिल जाया करते हैं। आजकल अपने हिंदुस्तान में भी मॉडर्न औरतों का हाल ये है कि जहाँ पति की जगह होनी चाहिए वहाँ कुत्ते की जगह है, और जहाँ कुत्ते की जगह होनी चाहिए वहाँ जगह है पति की। दोस्तों, आगे मामलात और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देखते रहिए कि आगे क्या होगा, कहाँ जाकर के ये हाई सोसाइटी, ये मॉडर्न, ये डिजिटल दौर, ये कहाँ जाकर के रुकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन दिन ब दिन ऐसे ऐसे मामलात और ऐसे ऐसे हालात सामने आते हैं कि जिनको सुन करके रूह कांप जाती है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप शुरू से आखिर तक विस्तार पूर्वक इस कहानी को सुनिए, और ये कहानी सुनकर के आप एक कमेंट ज़रूर कीजिए कि आज का दौर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। सभी दोस्तों के नाम बारी बारी से लूँगा जो मुझे कमेंट करते हैं। और दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, मेरी मेहनत को देखते हुए एक लाइक कर दिया करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पर, अगर आप मुझे फेसबुक दास्तान ज़िंदगी पर देख रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। चलिए विस्तार पूर्वक मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर लोग भी हैरान रह गए। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि भला आज के दौर में ये कल्चर, ये मॉडर्न दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है। दोस्तों, दो बहनें हैं जो कुत्ते की वजह से जिनकी जान चली जाती है। दोनों बहनें कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करती थी। आपको बता दूं कि ये जो मामला है, ये दर्दनाक कहानी लखनऊ के पारा जलालपुर दौदा खोड़ा कॉलोनी में सामने आई है। यहाँ एक महीने के अंदर अंदर ऐसा हुआ कि दोस्तों, ये दोनों बहनें उस एक महीने के उस पीरियड में कुत्ते से इतना ज़्यादा लगाव और इतनी ज़्यादा मोहब्बत के बस हर वक्त उसी के साथ में खाना, उसी के साथ में सोना, उसी के साथ में रहना, ये हालात थे। अगर किसी वजह से कुत्ता खाना नहीं खाता था तो ये दोनों बहनें भी खाना नहीं खाती थी। इतना लगाव था उस कुत्ते से। और दोस्तों, कुत्ता भी ऐसा वैसा नहीं था, यहाँ का उत्तर प्रदेश का या हिंदुस्तानी कुत्ता नहीं था। कुत्ता भी जर्मन शेफर्ड ब्रीड का कुत्ता था, जो बहुत ही ख़तरनाक कुत्ता होता है और बहुत ही हाई फाई कुत्ता होता है। दोस्तों, ये लखनऊ में इनका जो बाप था ना, वो धुनाई का काम करता था, और वो पिछले 6 महीनों से इनका बाप बीमार था। एक छोटा भाई 7 साल पहले, लगभग 7 साल का अरसा हो गया उसको, और वो ब्रेन हेमरेज की वजह से उसकी मौत हो गई। तो अब ये दोनों बहनें घर में थी, और इनका भाई जो था वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वैसे तो घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। जाहिर बात है कि जो हाई फाई घर और ऊंची सोसाइटी के लोग होते हैं, वहीं पर इस तरह के ये कुत्ते पाले जाते हैं। आम लोगों की इस तरह के कुत्ते या इस तरह के रखने की तो हिम्मत ही नहीं है। कहाँ आम लोग इस तरह के शौक़ करते हैं, ना तो उनके इस तरह के शौक़ होते हैं और ना ही वो इस तरह के कुत्ते पालते हैं।
तो अक्सर मॉडर्न घरों में जहाँ हाई सोसाइटी और मॉडर्न माहौल है वहीं पर इनको रखा जाता और पाला जाता है। वहीं मॉडर्न औरतें अपनी उन कुत्तों को अपने गोद में, जो कुत्ते छोटे हुआ करते हैं, गोद में उठाए फिरती हैं, और जब वो कुत्ते बड़े हो जाया करते हैं तो फिर उनको अपने पास सुलाना शुरू कर देती हैं। जहाँ कुत्ते की जगह होती है वहाँ पति पहुँच जाता है, और जहाँ पति की जगह होता है वो जगह ले लेता है कुत्ता। तो अब मामला दोस्तों इन दोनों बहनों का जो मैं बता रहा था आपको मैंने एक बार पहले भी एक कहानी सुनाई थी और बताया था कि एक औरत जो कुत्ते से बेइंतहा प्यार करती थी, वो पति के जाते ही जब पति उसका काम पर चला जाता था तो वो पति का काम कुत्ते से लिया करती थी। और फिर उसी वजह से कि क्या हुआ उस वक्त में, उस पीरियड में, कि कुत्ता उसको दांत मार देता है, और वो दांत लगने की वजह से, जाहिर बात है दोस्तों आज के दौर में या पहला दौर हो, कुत्ता नहीं बदला है। आज भी अगर कुत्ता आपको दांत मार दे या काट ले तो फिर आपको कुत्ते के लिए उसका जो इन्फेक्शन है या जो कुत्ते का जहर होता है, एक तरह से जहर ही कहिए, उसको ख़त्म करने के लिए आपको 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। अब तो उसका तरीका बदल गया है, एक टीके से ही काम हो जाता है, लेकिन पहले आपने देखा होगा कि पेट में आपको 14 इंजेक्शन लगाने पड़ते थे। तो वो औरत पति के जाते ही कुत्ते से अपना पति का काम वो उसको इस्तेमाल में लिया करती थी, और उसको दांत लग गया कुत्ते ने उसको दांत मार दिया तो फिर उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो जाती है। और दोस्तों एक बात और है, आपने देखा होगा कि जब कुत्ते का काटा हुआ कोई इंसान मरता है ना, तो उसको कुत्ते की ही तरह हड़क उठती है, उसके मुंह से राल टपकती है, उसकी जीभ बाहर निकलने लगती है, और वो कुत्ते की तरह ही करता है। मैं कह रहा था इन दोनों लड़कियों के बारे में, आपको बता रहा था दोस्तों, लखनऊ के रहने वाली ये दोनों सगी बहनें, आखिरकार इनके साथ में ये मामला कैसे पेश आया, कि कुत्ते की वजह से इन दोनों बहनों की मौत कैसे हुई। तो सुनिए, ये दोनों बहनें कुत्ते से बेहद ज़्यादा बहुत मोहब्बत किया करती थी। हर वक्त उसके साथ बैठना उठना, खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ कुत्ते के साथ था। अब हुआ यूं कि इतना प्यार करने वाला कुत्ता और इतनी मोहब्बत करने वाला कुत्ता और इंसान जब हो, तो जाहिर बात है कुत्ते को अगर कोई तकलीफ़ होगी तो वो लड़कियों को भी होती थी। लड़की कुत्ते की वजह से खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया करती थी। तो अब कुत्ता बीमार पड़ जाता है। अब ये लड़कियां जो थी दोनों सगी बहनें, उसके साथ जो हर वक्त मौज मस्ती खेल कूद उसके साथ वो किया करती थी हर वक्त, तो कुत्ता बीमार रहने की वजह से बस निढाल रहने लगा। अब ये लड़कियां जो है वो टेंशन में आ जाती है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे, यहाँ तक के 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन वो कुत्ता ठीक नहीं होता है। दिन ब दिन उसकी हालत डाउन होती गई। किस वजह से डाउन होती गई दोस्तों, ये अभी पुलिस तफ्तीश में है कि आखिर वो कुत्ता क्यों बीमार हुआ, किस वजह से बीमार हुआ। लेकिन पहले मामला लड़कियों का। अब होता क्या है, वो लड़कियां एक सुसाइड नोट लिखती हैं, और उस सुसाइड नोट में उन्होंने कुछ लिखा, और फिर जो घर में फिनाइल होता है, झाड़ू पोंछा वाला, ये कीटनाशक होता है, जो भी है वो रखा था, और उसको वो दोनों लड़कियां पी लेती हैं। और पीने के बाद वो अपनी माँ से बता देती हैं कि हमने फिनाइल पी लिया है। लड़की की बात सुनकर के माँ सदमे में आ जाती है, एकदम उसको समझ ही नहीं आया करे क्या ना करे। जब तक वो अपने बेटे को फ़ोन करती, उसका बेटा आता, तब तक ये बात जो है वो आस पड़ोस में फैल जाती है। आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। आस पड़ोसियों ने जब आकर देखा, उन लड़कियों की वो कहानी सुनी कि किस वजह से दोनों लड़कियों ने ये जहर पिया है, कीटनाशक पिया है, फिनाइल। तो अब वो जो है जब उनको इस बात का पता चला, तो सबसे पहले मामला था कि इन दोनों लड़कियों की जान बचाई जाए। दोनों लड़कियों को लखनऊ अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जब तक उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था, रास्ते ही बड़ी लड़की जो थी जिया सिंह, वो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। और अस्पताल पहुंचते पहुंचते छोटी वाली लड़की जो थी राधा, वो भी अस्पताल पहुंचने तक दम तोड़ देती है। डॉक्टरों ने जब दोनों बहनों को देखा तो वो उनको मुर्दा घोषित कर देते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता था, दोनों लड़कियां मर चुकी थी। ये मामला चलते चलते जो है वो पुलिस तक भी पहुंचता है। पुलिस आती है, घर में देखती है, तहकीकात करती है, तो देखा एक सुसाइड नोट है। सुसाइड नोट लिखा हुआ था, उसमें लिखा था, उन दोनों बहनों ने लिखा था
कि 1 महीना हो गया हमारा कुत्ता जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करते थे, इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि यही हमारी जो था यही ज़िंदगी था और इसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें पता है कि ये कुत्ता शायद ठीक नहीं होगा और ये कुत्ता हमारी वजह से ही बीमार हुआ है, तो इसलिए हम दोनों बहनें आत्महत्या कर रही हैं और फ़िनाइल पी के हम अपनी ज़िंदगी को अलविदा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को दे रहे हैं। और इस कुत्ते को वो अपनी माँ से कहती है कि इस कुत्ते को घर से बाहर मत निकालना, इसका इलाज कराना, हो सके तो इसको ठीक कर लेना। ये सुसाइड नोट देखा, पुलिस ने उसको कब्ज़े में ले लिया। दोनों बहनों का पोस्टमार्टम कराया कि शायद कोई और वजह तो नहीं मौत की, लेकिन मौत की जो वजह पाई गई वही फ़िनाइल पीने की वजह से ही पाई गई। अब पुलिस इस केस की तहकीकात जो कर रही है वो इस पहलू पर कर रही है कि इन लड़कियों के और इस कुत्ते के बीच में कहाँ तक सिर्फ़ एक मोहब्बत वाला, जैसे कि जानवर से किसी से कोई इस तरह की मोहब्बत होती है, एक फीलिंग्स होती है जानवर के लिए किसी के, सिर्फ वो वाली मोहब्बत थी या कोई सेक्सुअल इस तरह के मामलात तो नहीं थे। तो मकसद कहने का ये है दोस्तों, कुल मिलाकर के अब ये तो आगे जांच में ही साबित होगा कि आखिरकार एक कुत्ते से इतनी मोहब्बत कि अगर कुत्ता खाना ना खाए तो दोनों बहनें खाना छोड़ देती थी, कुत्ता अगर बीमार पड़ जाए तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, और कुत्ता जब 1 महीने तक ठीक नहीं हुआ तो दोनों बहनें जान दे देती है, आत्महत्या कर लेती है। आखिर इतनी मोहब्बत, इतनी दीवानगी उस जानवर के साथ, उस कुत्ते के साथ किस हद तक की थी और कैसी थी, ये तो आगे जांच में ही पता चलेगा। तो चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है जी भाई खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम। राम स्वरूप और रेशमा की कहानी 15-20 दिन पहले सुनाई थी, ये सच्ची घटना थी। जावेद अली हशमत पत्नी है, फरमाना बेटा है, अनस बेटी है, इसमैया छोटा बेटा है, हम्माद लोनी गाज़ियाबाद से। खुर्शीद भाई साहब बहुत अच्छी स्टोरी है, मोटिवेशन मिलता है। ये हैं अनूप प्रजापति। और जब तक ज़िंदगी है तब तक प्रेम से रहिए, फिर उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी की वैलिडिटी भले ही कम हो लेकिन इंसानियत का बैलेंस का कभी भी कम नहीं होना चाहिए। मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है, नाहिद बानो हैदराबाद से। अब्दुल हादी तकदीस फातिमा डॉक्टर अब्दुल समी कोली बाज़ार कानपुर से। और यह बहुत अच्छी कहानी है। ये अनूप तिरुपति। महराज आलम गोंडा दिल्ली से हैं और मैं बीकानेर से। कैलाश गर्ग और पत्नी है रितिका गर्ग। बहुत अच्छी स्टोरी है। और खुर्शीद भाई जी, मेरा सुरेश मंडल, आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है। अच्छा जी। और खुर्शीद भाई, इश्क का भूत जब इंसान पर चढ़ता है तो उसके लिए अंजाम क्या होगा ये भूल जाता है, पर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बालेंदु वाजपेयी कानपुर उत्तर प्रदेश से। राज सूरत से है। और बुद्धिराम मास्टर टेलर ये गुड़गांव से। और राम केवल टेलर, असलम टेलर, टिंकू टेलर, सनी टेलर, अनिल कुमार, हम सब लोग आपकी कहानी को सुनते हैं। जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से हैं। और अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद भाई, बहुत बढ़िया लगी ये कहानी। सतवीर कुमार टोनी रोपर पंजाब से। हेमंत कुमार देवांगन जिला जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से। खुर्शीद भाई जी नमस्कार, सत श्री अकाल। यह है पप्पू सरदार। और यह है आसाम गुवाहाटी से योगेश प्रसाद। खुर्शीद भाई जी, मेरा नाम रवि सिंह है। राम राम जी। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ और उज्बेकिस्तान में रह कर के आपकी कहानी को सुनता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। माधव चौहान, आपका वीडियो डेली देखता हूँ, मध्य प्रदेश बड़वानी ज़िले से। अच्छा जी। हमारा तो नाम लेते नहीं हैं। समंदर सिंह गुजर ज़िला भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। कभी हमारा नाम भी ले लिया करो। जी भाई, आज आपका नाम हमारे सामने आया तो ज़रूर लेंगे साहब, क्यों नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों, सबके नाम हो गए हैं। कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।